हेलो नमस्कार साथियों। जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सभी। तो 2 से 3 दिनों के अंतराल के बाद आपकी करंट अफेयर्स की क्लास आज से फिर से शुरू होती है। और पिछली क्लास में हमने आपको एक टास्क दिया था जिसमें किताबों के नाम तो लिखने ही थे, साथ में आपको ये भी बताना था कि इम्पोर्टेंट सीरीज और सफलता सीरीज आपकी तैयारी में किस प्रकार सहायक हो रही है या आपकी तैयारी को कितना आसान बना रही है। तो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया, सभी ने अपने अपने अनुभव साझा किए और बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी। उससे एक बात समझ में आई कि आप लोगों की पिछली तैयारी से इस तैयारी में काफी वैल्यू एडिशन हुआ है और इसी वैल्यू एडिशन का प्रयास लगातार आपकी तैयारी में हमारे द्वारा और इस संस्था के द्वारा किया जाता रहेगा। केवल और केवल एक उद्देश्य है कि आपकी तैयारी को इतना आसान बना दिया जाए कि परीक्षा के समय आप किसी भी कंफ्यूजन से बचें और प्रश्न देखते ही उत्तर आपके दिमाग में आ जाए। केवल और केवल एक उद्देश्य है इस सीरीज का, और आपके सोचने समझने के तरीकों को बहुत ही विस्तारित कर दिया जाए ताकि आप इस सिविल सर्विस के भंवर जाल से जल्दी मुक्त हो सकें। और इसी मुक्तता के क्रम में सफलता सीरीज की यह 25वीं क्लास आपके सामने लाई गई है, जिसमें हम आगे और भी किताबों के नाम याद करेंगे। तो कल जितना हमने लिख लिया था उसी के आगे से, मतलब लास्ट क्लास में जो आपने लिखा था उसके आगे की किताबें हम याद करेंगे। ठीक है, पहली लिखिएगा, बहुत बड़ी किताब है, मास्टर योर डेस्टिनी। पहला लिखिएगा, मास्टर योर डेस्टिनी, लेसन्स फ्रॉम लोहानी। आज आपको अलग टास्क दिया जाएगा, आज का टास्क किताब नहीं रहेंगी, तो आज के टास्क के लिए भी तैयार रहना है। लोहानी, तरुण कुमार पिथोड़े। तो ऐसे याद रखिएगा, मास्टर योर डेस्टिनी। आपको मास्टर जी की बात कब माननी चाहिए सबसे ज्यादा? जब आप यंग होते हो, तरुण होते हो, है ना। आपकी डेस्टिनी भी कब तय हो जाती है? जब आप तरुण होते हो। आपको लेसन्स कब सीखना चाहिए? जब आप तरुण होते हो। तो तरुण कुमार पिथोड़े जी की ये बुक है, मास्टर योर डेस्टिनी, लेसन्स फ्रॉम लोहानी। ठीक है, अगली लिखेगा, टॉपर्स की डायरी, जीत के राज। टॉपर्स की डायरी, जीत के राज। तो आप टॉपर्स की डायरी पढ़ेंगे तो आपको सीक्रेट मिल जाएगा कि कैसे हमें जीतना होता है। ठीक है, टॉपर्स की डायरी क्या गोल्ड के समान होती है? और गोल्ड को क्या कहते हैं? कनक। तो कनक से बना कनिका, कनिका शर्मा। कनिका शर्मा जी की है टॉपर्स की डायरी। ठीक, अगला लिखिएगा, अनकहा लखनऊ। ये सुनी भी होगी पहले भी, पुरानी बुक हो गई है, मध्य प्रदेश से संबंधित थी। कैसे संबंधित थी ये भी आपको पता चल जाएगा। तो अनकहा लखनऊ, ला से लखनऊ याद रखिएगा, ला से लालजी टंडन याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे ये। ठीक है, इसलिए जरूरी है अनकहा लखनऊ। ठीक, फिर लिखिएगा, गांधी के बाद विश्व में गांधीवाद। गांधी के बाद विश्व में गांधीवाद, ये है धर्मपाल शोधपीठ के द्वारा। धर्मपाल शोधपीठ द्वारा। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि गांधी जी अहिंसा सिखाते हैं और धर्म भी हमको अहिंसा ही सिखाता है। गांधीवाद भी अहिंसा सिखाता है, धर्म भी अहिंसा सिखाता है। और जब आप जितना ज्यादा शोध करते हैं, किसी चीज में रिसर्च करते हैं, तो आप उतने ही गहराई में उतरते हैं उस विषय के, तो धीरे धीरे शांत होते जाते हैं। तो याद रखना, धर्मपाल शोधपीठ। ठीक है, फिर चलो चलते हैं अपने गांव।
चलो चलते हैं अपने गांव। किस किस को अपने गांव जाना अच्छा लगता है, मजा आता है, लगता है बस यहीं ठहर जाओ? अच्छा लगता होगा। तो ये लिखी है कृष्ण मुरारी त्रिपाठी जी। तो कृष्ण जी बढ़िया गांव में रहते हैं, गैया चराते हैं, मक्खन खाते हैं, ठीक है, नदी में स्नान करते हैं। तो कृष्ण जी से रिलेट कर लीजिएगा कि कृष्ण जी को अपना गांव कितना पसंद होता है। और मुरारी नाम भी गांव का लग रहा है, ऐसे याद रखिएगा। तो कृष्ण मुरारी त्रिपाठी, ठीक है। फिर अगला लिखेगा 1857 की क्रांति और नीमच। आपका टास्क इसी से संबंधित रहेगा आज का। 1857 की क्रांति और नीमच। 1857 की क्रांति और नीमच। तो सबसे ज्यादा शक्ति कहां से आई थी मध्य प्रदेश में? नीमच छावनी से ही आई थी, जब यहां शस्त्रागार पर आग लगा दी गई थी। याद है, पढ़े होंगे, ठीक है, मोहम्मद अली बेग, हीरालाल, इन लोगों के द्वारा। तो सबसे ज्यादा शक्ति आई थी, तो याद रखिएगा शक्तावत। कौन शक्तावत? सुरेंद्र शक्तावत। यहीं से नीमच 3 जून, उसके बाद नीमच से फिर ग्वालियर, फिर शिवपुरी, फिर आपका भोपाल, मालवा, ऐसे होते हुए फिर यहाँ पैरेलली बुंदेलखंड, बघेलखंड, सागर, नर्मदा, सब आपने 1857 अच्छे से पढ़ा है। तो सुरेंद्र शक्तावत जी की बुक 1857 की क्रांति और नीमच, इसमें भूमिया खेड़ी अग्निकांड का जिक्र है, ये आप स्पेशली याद रखिएगा। भूमिया खेड़ी अग्निकांड का वर्णन मिलता है, ठीक है। भूमिया खेड़ी अग्निकांड का वर्णन मिलता है। और निम्बा हेड़ा के निर्दोष ताराचंद पटेल की हत्या का जिक्र मिलता है। दो घटनाक्रम मिलते हैं आपको, ठीक है। मोहम्मद अली बेग का नाम याद रखिएगा। 3 जून 1857। हो गया नोट ये? कितनी देखी हमने? मास्टर योर डेस्टिनी लेसन्स फ्रॉम लुहानी, ये है तरुण कुमार पिथोड़े जी की। फिर टॉपर्स की डायरी, जीत के राज, ये है कनिका शर्मा। अनकहा लखनऊ, लालजी टंडन। गांधी के बाद विश्व में गांधीवाद, धर्मपाल शोधपीठ के द्वारा। चलो चलते हैं अपने गांव, कृष्ण मुरारी त्रिपाठी। 1857 की क्रांति और नीमच, सुरेंद्र सक्तावत जी के द्वारा लिखित है, ठीक है, जिसमें भूमिया खेड़ी अग्निकांड और निम्बा हेड़ा के निर्दोष ताराचंद पटेल की हत्या का इसमें वो जिक्र आता है। फिर लिखना नर्मदा परिक्रमा एक अंतर यात्रा। नर्मदा परिक्रमा एक, नर्मदा परिक्रमा एक अंतर यात्रा, ठीक है। तो क्या हर भारतीय को नर्मदा परिक्रमा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप बोलो सर बिल्कुल करनी चाहिए हर भारतीय को। तो सुश्री भारती ठाकुर, सुश्री भारती ठाकुर जी के द्वारा ये लिखित है, ठीक। नर्मदा परिक्रमा एक अंतर यात्रा। फिर जनजाति योद्धा, बहुत अच्छी किताब है ये। यहाँ से आपको मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे
वीर वनवासी आदिवासी जनजाति योद्धा जिन्होंने 1818 की भील विद्रोह, 1857 का विद्रोह, ठीक है, इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन, जंगल सत्याग्रह, इन सब में जिन्होंने प्राणों की आहुति दी थी, ऐसे 75 जनजातीय नायकों का वर्णन है इस किताब में। 75 जनजातीय नायकों की शौर्य गाथा किसके द्वारा है बताइए। तो जनजाति योद्धा जो हमारे जनजाति भाई लोग थे, ठीक है, जन जन में क्या करते थे, अलख जलाते थे, इसकी रण की तो रंजना, और चित्त कर देते थे अंग्रेजों को तो चितले, ले चित्त कर दिए, ऐसे याद रखना। तो अंग्रेजों को जनजाति योद्धा क्या करते थे, चित्त कर देते थे जनता के सामने, तो रंजना, है ना, और उनको देख के अंग्रेज क्या करते थे, रन कर जाते थे, भाग जाते थे, है ना, जनता के सामने चित्त कर देते थे। और तो रंजना चित्तले, इन्होंने लिखी है जनजाति योद्धा, याद रहेगी बहुत अच्छे से, ठीक। फिर मध्य प्रदेश और गांधी। मध्य गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार क्या था बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, है ना, दलित उद्धार कार्यक्रम, जितने भी कार्यक्रम थे महात्मा गांधी जी के, चंपारण, खेड़ा, खिलाफत से लेके जितना भी जो चीजें था, उसमें वो एक ही चीज करते थे, जनता से संपर्क बनाते थे। उनको पता था कि जनता की तरह हमें दिखना पड़ेगा ताकि जनता हमसे जुड़ सके। तो जनसंपर्क इनका सबसे बड़ा क्या था, एक टूल था। तो ये मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा लिखी गई है। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा, मध्य प्रदेश और गांधी, ठीक है। फिर प्रतिभाओं का परचम। प्रतिभाओं का परचम, प्रतिभाएं कहां से निकलेंगी, गांधी जी को पता था जनता से संपर्क करेंगे तभी तो हम परचम लहरा पाएंगे। तो मध्य प्रदेश जन संपर्क विभाग द्वारा ही ये भी लिखी गई है। तो मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दो किताबें, मध्य प्रदेश और गांधी, प्रतिभाओं का परचम, भूलिएगा मत, ठीक है। फिर ऐसे आए गांधी, मध्य प्रदेश में कैसे आए गांधी, ऐसे आए गांधी। टोटल 10 बार अगर रायपुर की यात्रा को मिला लें तो मध्य प्रदेश आगमन गांधी जी का 10 बार हुआ, रायपुर मिला के। तो कैसे आए गांधी, किस प्रकार आए, क्या पर्पस था, तो ऐसे आए। तो गांधी जी के मध्य प्रदेश आगमन की, चाहे हिंदी साहित्य सम्मेलन वाला रहा हो, कटनी, दौरा, जबलपुर, छिंदवाड़ा, ठीक है, तो ऐसे आए गांधी किसके द्वारा लिखी गई है। 10 बार आए, धीरे धीरे आए, धीरे धीरे तो याद रखना सुधीर सक्सेना, अपनी सेना के साथ आए, बढ़िया सबके साथ। तो ऐसे आए गांधी, धीरे धीरे आए गांधी और सेना के साथ आए, तो सुधीर सक्सेना जी के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ठीक, अगली लिखेगा हॉकी का प्रकाश, 12वां। हॉकी का प्रकाश, तो देखो भाई, स्पोर्ट्स के लिए सबसे बढ़िया क्रिकेट इंदौर में होता है, हर चीज इंदौर में होती है। तो इंदौर हॉकी क्लब, ये याद रख लीजिएगा, इसके द्वारा लिखी गई है। इंदौर हॉकी क्लब, भोपाल मत कर देना। हॉकी का प्रकाश, इंदौर हॉकी क्लब, याद रहेगा।
आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, इनके बारे में आपको बहुत सारी चीज आज पता चलेंगी। सूर्यांश का प्रयाण, ये है सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है, विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है। इनके द्वारा लिखा हुआ है ये मध्य प्रदेश गान, महेश श्रीवास्तव जी। तो सूर्यांश का प्रयाण ये महेश श्रीवास्तव जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। वास्तव में सारी चीजें क्या हैं? सूर्य ही तो हैं, हम सब कुछ सूर्य से ही पाते हैं। अगर सूर्य एक दिन के लिए भी छुप जाए तो क्या धरती पे उलट पुलट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। फिर अपन को महाईश, आ ई मिलके ए बना यानी गुण स्वर संधि, महेश यानी शिव जी, वही बचा पाएंगे। तो सूर्यांश का प्रयाण याद रखिएगा, महेश श्रीवास्तव जी से संबंधित है। इनके और भी कुछ कविता संग्रह हैं, वो पूछा जा सकता है। इनके कुछ कविता संग्रह हैं, वो नोट कर लीजिए। जैसे पहला लिखिएगा इनका कविता संग्रह कान्हा में कविता, ये इन्हीं के द्वारा लिखित है, कान्हा में कविता। दूसरा आवर्त, ये भी महेश श्रीवास्तव जी द्वारा लिखित कविता संग्रह है। फिर कविता में हृदय प्रदेश, कविता में हृदय प्रदेश, ये इनके कविता संग्रह हैं, याद रखिएगा। ठीक है। ये सूर्यांश का प्रयाण, सूर्य का अंश, सूर्यपुत्र कौन था? कर्ण था। तो महाभारत में कर्ण पर आधारित ये लिखा गया है। महेश श्रीवास्तव जी याद रखिएगा, राजगढ़ में इनका जन्म हुआ था। महाभारत में जो सूर्य थे ना, सूर्यपुत्र कर्ण, उन्हीं पे आधारित है ये सूर्यांश का प्रयाण। ठीक है। इसके अलावा इनको भारत भाषा भूषण, महेश श्रीवास्तव जी को भारत भाषा भूषण इसकी उपाधि, सरस्वती की उपाधि और अक्षर आदित्य, ये पुरस्कार मिले हैं। तो आज आपको महेश श्रीवास्तव जी के बारे में कुछ और चीजें जानकारी मिली, जैसे कान्हा में कविता, ये भी इनकी है। आवर्त, ये भी इन्हीं का है ना। तो कान्हा में वास्तव में मजा आएगा, कान्हा में जब आप जाएंगे, वास्तव मतलब श्रीवास्तव जी। आवर्त सारणी वास्तव में हमको याद करनी होती थी 11th-12th में। और कविता में हृदय प्रदेश, तो हृदय में कविताएं वास्तव में गूंजती हैं अपने, तो महेश श्रीवास्तव ऐसे याद रखिएगा। कर्ण पर आधारित है ये सूर्यांश, सूर्य का अंश कौन है? सूर्य का अंश कर्ण है। इतनी चीजें इनसे याद रखना। राजगढ़ में जन्म हुआ। ठीक है। भारत भाषा भूषण, सरस्वती और अक्षर आदित्य पुरस्कार इनको मिला हुआ है। ठीक है। एक और लिख लेते हैं, फिर बाकी के कल करेंगे। द बुक ऑफ कंपेशन, कंपेशन मतलब करुणा। द बुक ऑफ कंपेशन, तो ये दलाई लामा प्लस आपके कैलाश सत्यार्थी जी, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। दलाई लामा प्लस कैलाश सत्यार्थी। तो करुणा पे लिखी है, बच्चों के लिए काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, बचपन बचाओ आंदोलन। दलाई लामा भी हमेशा शांति अहिंसा इनका प्रचार करते हैं। कंपेशन का अर्थ होता है करुणा। तो ये आज की किताबें नहीं, एक बार रिवीजन करते हैं और उसके बाद टास्क देते हैं आपको। मास्टर योर डेस्टिनी तरुण याद रखिएगा, तरुण कुमार पिथोड़े। टॉपर्स की डायरी, कनिका शर्मा। अनकहा लखनऊ, लालजी टंडन। गांधी के बाद विश्व में गांधीवाद धर्मपाल चौधपीठ। चलो चलते हैं अपने गांव, कृष्ण मुरारी त्रिपाठी।
1857 की क्रांति होने में सुरेंद्र सक्तावत, फिर नर्मदा परिक्रमा भारती ठाकुर, जनजातीय योद्धा रंजना चितले, मध्य प्रदेश और गांधी जनसंपर्क, प्रतिभाओं का परचम जनसंपर्क, ऐसे आए गांधी सुधीर सक्सेना, हॉकी का प्रकाश इंदौर हॉकी क्लब, सूर्यांश का प्रयाण महेश श्रीवास्तव और द बुक ऑफ कंपेशन दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी। टास्क आपका ये है, आपको कमेंट बॉक्स में जो जो नक्शे के अंदर हम जिले लिखेंगे आपको वहां से 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ताओं के नाम बताने हैं। ठीक है, ये आपका आज का टास्क है। जैसे उज्जैन, इंदौर, आपको 1857 की क्रांति के नायक बताने हैं, नायक। ग्वालियर, सागर, नर्मदापुरम, बैतूल, बालाघाट, डिंडोरी, रीवा, कटनी। और बिना चीटिंग के बताना है, जिसको जितना याद है उतना बताना है। ठीक है, छिंदवाड़ा, खंडवा, बड़वानी। ठीक है, दमोह। तो आपको टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक मंडला 15 जिलों के आपको स्वतंत्रता सेनानी 1857 की क्रांति की नायक इनका नाम लिखना है कमेंट में। ये आपका टास्क है। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।